Hello, dear student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about decoding of BWT, means Burroughs Wheeler transform. तो Burroughs Wheeler transform में हम देखेंगे this video explain the decoding part of the Burroughs Wheeler transform technique which is on of the lossless compression in our the previous video, and I have done a question according to the VWT and why using the part of the video or output of the encoding part. I will be use here same sequence in previous video. Okay, so previous video में जो हमारे पास sequence आया था L की वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू, तो वही हमने लिया है इसमें कि जो आपका उसमें L की वैल्यू आई थी वाई यूजिंग द सीक्वेंस L और इंडेक्स वैल्यू आपकी जो आई थी पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन 10 आई थी और L का जो आपका लास्ट वैल्यू थी सीक्वेंस की वो निकल के आई थी। वो आपका कहाँ से आया था? आपका लेक्सोग्राफिक ऑर्डर से आपका L की वैल्यू निकल के आई थी। तो जो लेक्सोग्राफिक ऑर्डर की जो टेबल थी उसकी जो लास्ट वैल्यूज़ थी या लास्ट एंट्री थी वो आपकी L की वैल्यूज़ थी। तो डिकोडिंग द सिंबल, डिकोडिंग जब हम डिकोड करेंगे सिंबल को, जो F है F आपका फर्स्ट लेटर के लिए यूज़ करेंगे, फर्स्ट टेबल के लिए, और इंडेक्स में जो L की वैल्यू होगी वो लास्ट लेटर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इंडेक्स में चेक करेंगे और आप फर्स्ट वैल्यू में आप उसकी वैल्यू पुट करते रहोगे। तो जो F है वो परम्यूटेशन ऑफ द सीक्वेंस L के लिए है और जो L है वो फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि L जो है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो के लिए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे हम इसका काम करेंगे। इसकी डेफिनेशन से आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता होगा तो हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिकोड द फॉलोइंग सीक्वेंस बाय BWT। आपको ये सीक्वेंस दे रखा है L का और इंडेक्स 10, ये आपका प्रीवियस में ही हम लोगों ने छोड़ रखा था। आपने जो इनकोडिंग देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू ये निकल के आई और इंडेक्स आपका 10 पोजीशन पे है। तो हमारा जो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका इंडेक्स है वो L ये था कुछ और इंडेक्स 10 था। वो किससे आपका आया था? वो आपका आया था सीक्वेंस शॉर्टेड इनटू लेक्सोग्राफिक ऑर्डर से। लेक्सोग्राफिक ऑर्डर से आपकी L की वैल्यू यहाँ से निकल के आई थी और जो आपका सीक्वेंस था 10, इंडेक्स आपका क्या था 10, तो 10 आपका जो पोजीशन थी वो 10 पोजीशन, यानी कि 10 पोजीशन पे जो आपका ओरिजिनल सीक्वेंस था वो निकल के आया था। तो वो चीज़ का था। तो इंडेक्स वैल्यू आपने ली थी इसकी इंडेक्स वैल्यू 10 ले ली थी, यानी कि इंडेक्स वैल्यू पे आप 10 पे आपको ओरिजिनल पोजीशन मिली थी और L का क्या था आपका ये सीक्वेंस ले लिया था। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से हम इनकोड करें, जो इनकोडिंग से आप इसको अब डिकोड करोगे। तो हमने वही सीक्वेंस ले लिया है जो उसका फाइनल आंसर आया था, ये हमने फाइनल आंसर उसका ले लिया है। अब उसके लिए हम सबसे पहले दो टेबल बनाएंगे L एंड F। L तो मैंने आपको बता ही दिया और F भी बता दिया। F आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका लास्ट लेटर है। तो L इज इक्वल टू जो हमारा लास्ट सिंबल निकल के आया था, L की वैल्यू हमने ये 11 तक हमारे पास थी, 0 से 10 हमने सीक्वेंस ले लिया, F में भी 0 से 10 तक सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा ये L का सीक्वेंस है सेम वही है जो हमारा निकल के आया था, जो आपका ये है। ठीक है, वो हमने क्या किया, ऐसे रख लिया, इसको 0 को S दे दिया, 1 को S दे दिया, 2 को H दे दिया और 3 को T दे दिया। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ जैसे थी इसको हमने L में पुट कर ली। अब हम F देखेंगे, F को कैसे करेंगे। F जो है उसको आप करोगे लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में। लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में आप सबसे पहले कैसे करोगे, तो इसमें जो आपका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, B स्पेस है, यानी कि B स्पेस जो है वो आपका डिफरेंट है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो सबसे पहले B स्पेस को ले लेंगे। तो आपने B स्पेस सबसे पहले ले लिया, एक 0 पे ले लिया, एक 1 पे ले लिया। 2 पे आप क्या करोगे, B स्पेस के बाद आपका क्या आएगा, मैंने बताया था B स्पेस आएगा, फिर E आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा। फिर हम E देखें, E तो हमारा 1 टाइम था तो E हमने 2 पे दे दिया और 3 पे हमने H दे दिया, 4 पे भी H दे दिया, 2 टाइम H था। 5 पोजीशन पे हमने I दे दिया और 6 पोजीशन पे भी I दे दिया, क्योंकि I भी हमारे पास 2 टाइम्स था। S भी हमारे पास 2 बार है तो S को भी हमने 7 और 8 पे दे दिया। उसके बाद हमारा T बचा, उसको 9, 10 पे दे दिया। ठीक है, तो ऐसे हमने लेक्सोग्राफिक ऑर्डर में इसको लिख लिया F को। तो L की वैल्यू तो आपका जो सीक्वेंस इनकोडिंग का जो फाइनल आंसर था वो आपको जो क्वेश्चन में सीक्वेंस दे रखा था उसको आपने L बना लिया और उस L से आपने F को लेक्सोग्राफिकल यानी कि अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपका इंडेक्स 10
क्योंकि हमारा ये पोजीशन, ये क्वेश्चन ये है इंडेक्स 10, तो इंडेक्स 10 है हमारा, इंडेक्स 10 यानी कि हम किसका देखेंगे, इंडेक्स 10 देखेंगे हम एफ़ का, एफ़ के लिए तो FF10, ये मैंने यहाँ लिखा है F of 10 T पे, इंडेक्स 10 है हमारा, तो इंडेक्स 10 में F of T पे, तो F of T पे हमारा क्या है, 2 T है हमें, तो एक T मिली है जिसको हमने लिया है लोअर ऑफ 2 T, हमारे पास लोअर ऑफ 2 T थी तो हमने उसमें से लोअर वाली T ली है, क्योंकि F10 पे हमें लोअर मिली है, जो ऊपर की तरफ है 2 T है, तो ये नीचे की तरफ है, नीचे वाली लोअर है और ये वाली अपर है, ठीक है। तो हमने नीचे वाली T ली है 10 पे, जो 10 नंबर पे थी वो हमारी लोअर ऑफ T है। तो ओरिजिनल डी कोड होकर सिक्वेंस हमें क्या मिला, ओनली अभी T मिला है, क्योंकि F10 पे हमें क्या मिला है, F10 की बात कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू 10 है, F10 पे हमें वैल्यू मिली है T, ठीक है। तो अब T जो वैल्यू आई है वो आपका ओरिजिनल डिकोड सीक्वेंस है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल इनकोडिंग में था, पहला वैल्यू आपकी T थी वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट इंडेक्स आपको 4 कैसे मिला, 4 इस तरीके से मिला कि जो आपका T आया है, अब लोअर T आया है, यानी कि ये लोअर T आया था, तो अब L में देखोगे, L में लोअर T कहाँ है, 2 T है, एक ये T है, एक ये T है, तो लोअर T किस पे है, L4 पे, तो हम इसको ले लेंगे L4, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू अब आ जाएगी आपकी 4, यानी कि L4, तो L4, अब F4 में देखेंगे आप, F4 की वैल्यू क्या है, F4 पे है आपका H है, वो भी कौन सा है, लोअर H, तो हमने सेम वही लिखा है, देखिए F4 पे ले लिया है H जो है आपका लोअर H, ठीक है। एक बार और मैं बता देती हूँ, फिर से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा क्या था, जो इंडेक्स की वैल्यू थी 10, हमने इंडेक्स की वैल्यू 10 ले ली, तो F10 पे हमें मिला T मिला, वो भी लोअर वाला, नीचे वाला, अपर वाला हमें नहीं मिला, लोअर वाला मिला, तो हमने लिख भी लिया लोअर ऑफ 2 T, यानी कि T हमें लोअर वाला मिला, जिससे हमें ओरिजिनल डी कोड होके क्या आ गया, पहला सीक्वेंस T आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, L में जाएंगे, L के लोअर T में जाएंगे, क्योंकि हमें T मिला है ना, जो सीक्वेंस T मिला है, तो लोअर T में जाएंगे, तो 2 T थे हमारे पास, एक 3 पे T था, एक 4 पे था, तो लोअर वाला क्या हो गया, लोअर वाला ये हो गया, अपर वाला ये हो गया, तो हम लोअर T की बात करेंगे, लोअर T आपका 4 है, तो L ऑफ 4 यानी कि इंडेक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 4, L ऑफ 4 यानी कि L ऑफ 4 हम F4 में देखेंगे, अब F4 पे देखेंगे, F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F4 पे आपको मिला है H, अब ये H में क्या मिला है, लोअर मिला है, ठीक है। सेम हमने वैसे ही काम किया है, लोअर H मिला, लोअर H, तो ओरिजिनल डी कोड सीक्वेंस अब आपका TH आ गया, अब आपको T और H मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो लोअर H मिला है, अब L में जाओगे, यहाँ पे लोअर H देखोगे, लोअर H एक ये H था, एक ये H था, लोअर H आपका क्या है, L5 वाला, तो L5 जाएंगे, इंडेक्स अब आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यानी कि L5, तो L5 से आप F5 पे देखेंगे, F5 पे I मिल जाएगा, I कौन सी मिलेगी, अपर I, ठीक है। अब आपको अपर आई मिलेगी, 2 आई थी, तो F5 लिख लिया, F5 पे आई मिली और मिली अपर आई, अब ओरिजिनल सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, THI। अब ऐसे ही आप देखेंगे, जो आपको अपर आई मिली है, अब L में देखोगे, L में आप अपर आई देखोगे, आपके पास एक आई ये थी, एक आई ये थी, अपर कौन सी है, 7 नंबर पे, तो L7 यानी कि इंडेक्स की वैल्यू मिली 7 और L7, ठीक है, L7 मिल गया, यानी कि F7 में देखोगे आप, F7 पे आपको क्या मिला, F7 पे ये है, F7 पे आपको मिला S मिला, वो भी अपर S, 2 S थे, एक नीचे है उसके जस्ट और एक ये है, तो अपर S हमें मिला, अपर S, अब अपर S हमने लिख लिया और अपर S यहाँ पे ऐसे लिख लिया, देखिए अपर S लिख लिया यहाँ पे, अब हमारा सीक्वेंस हो गया THIS। अब हम उसमें देखेंगे कि अपर S आपका कहाँ है, L में हम गए, तो अपर S आपका सबसे ऊपर ही है 0 पे, तो इंडेक्स की वैल्यू अब आपको 0 मिल गई, और यानी कि L0। अब F0 पे देखेंगे, F0 आपका यहाँ है, F0 पे आपको B स्पेस मिल गया, अब आप F0 पे B स्पेस मिल गया, देखिए यहाँ पे F0 पे B स्पेस मिल गया, अब आपका सीक्वेंस ये आ गया, ओरिजिनल सीक्वेंस THIS B स्पेस, ठीक है। अब B स्पेस मिल गया आपको, अब आप क्या करोगे, B स्पेस कौन सा वाला मिला है, B स्पेस मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, F0 पे आपका B स्पेस पहला स्पेस मिला था, यानी कि अपर, B0 पे अपर स्पेस मिला था, आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपको अपर स्पेस मिला है, तो आप अपर स्पेस इन दोनों में जाके देखोगे, अपर स्पेस कहाँ है, 6 पे है, तो आपका हो जाएगा L6, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 और आपका L6, और F6 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F6 पे आपकी वैल्यू हो जाएगी I। अब I आपको मिला है लोअर I, ठीक है, लोअर I मिला है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अब आपको मिला लोअर I,
यहाँ पे लोअर आई मिल गया, यहाँ तक हमने कर लिया, हमारा सीक्वेंस आ जाएगा THISB स्पेस और आई, यह यहाँ तक मिल गया। अब लोअर आई हम एल में चेक करेंगे, लोअर आई हमने एल में चेक करी तो सॉरी यहाँ पे लोअर आई आप एल में चेक कर लीजिए। लोअर आई आपका एक ही आई एक आई, तो लोअर आई आपको 8 वाला मिला, L8 यानी कि इंडेक्स की वैल्यू 8। ये आप खुद से करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। L8 आई तो यानी कि F8 पे आपको क्या मिलेगा, F8 पे आपको मिलेगा S मिला आपको लोअर S। ठीक है, अब हमारा सीक्वेंस क्या आ जाएगा, आपको लोअर S मिल गया, हाँ लोअर S यहाँ मिल गया, और आपके अब सीक्वेंस आ गया THISB स्पेस IS। अब लोअर S आप L में देखोगे, जब आपने लोअर S L में देखा तो ये वाला था, यानी कि आपको इंडेक्स की वैल्यू 1 ये वाला है। ठीक है, लोअर एस, तो इंडेक्स की वैल्यू अब आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि L1। तो F1 में चेक करोगे, F1 की वैल्यू ये है, F1 पे आपको B स्पेस मिल गया। ठीक है, F1 पे आपको B स्पेस मिल गया, तो आपका B स्पेस कौन सा मिला, लोअर B स्पेस। तो हमने देखिए यहाँ तो आपका ख़त्म हो गया था, यहाँ पे इंडेक्स 1 में गए, आपको लोअर B स्पेस मिला। अब आपका सीक्वेंस ओरिजिनल डिकोड सीक्वेंस ये हो गया, THISB स्पेस IS B स्पेस। ठीक है, तो अब हम लोअर B स्पेस देखेंगे L की टेबल में। L की टेबल में लोअर B स्पेस, एक B स्पेस ये था, एक B स्पेस ये था, यानी कि अब आपको L9 मिल गया, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू मिल गई 9 और L9। तो L9 को आप देखोगे F9 में, F9 पे आपकी वैल्यू क्या है T। अब T आपको मिल गई अपर। तो आप देखिए जब तक करेंगे जब तक आपको ओरिजिनल सीक्वेंस पूरा ना मिल जाए। तो T की वैल्यू आपकी 9 आ गई, तो T अपर T मिल गया, आपका सीक्वेंस अब ये आ गया। अब अपर T देखेंगे आप L में जाके, तो L में जाके आप अपर T देख लीजिए। L में आए, L में अपर T एक ये T था एक ये T था, तो T3 यानी कि इंडेक्स की वैल्यू अब हो जाएगी 3, यानी कि L3, यानी कि F3 में चेक करेंगे, F3 पे वैल्यू क्या है H भी मिला आपको, क्या अपर H मिला। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे अपर H आपको दिख गया, अपर H। अब आपका सीक्वेंस डिकोड होके ये आ गया, डिकोड होके ये आ गया। अब आप अपर H देखोगे L में, अब आप L में करोगे अपर H। L में जब आपने अपर H चेक किया तो अपर H आपका ये है, यानी कि L2। अब इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, जब तक दोबारा से इंडेक्स 10 वापस ना मिल जाए तब तक करते रहेंगे। अब L2 आ गया आपका, L2 यानी कि F2 पे आप जाओगे, F2 पे आपको वैल्यू मिली E तो एक ही बार है, तो आप जाओगे अब E करोगे, E मिल गया आपको। E एक ही बार था, तो ना अपर था ना लोअर था, तो आपका जो E है E सीक्वेंस आपका ओरिजिनल जो डिकोड होके सीक्वेंस ये आ गया, THISB स्पेस ISB स्पेस THE। अब E को देखोगे जो आपका L में जाके देखोगे, L की टेबल में E जो है वो कहाँ पर है 10 इंडेक्स पे, तो इंडेक्स 10 वापस आ गया, यानी कि आपको आपका सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस मिल गया। तो आपका ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, जो आपका ओरिजिनल सीक्वेंस यही था, यही एक सीक्वेंस THISB स्पेस ISB स्पेस THE आपको इनकोडिंग में ही था, यानी कि आपने उस डिकोडिंग करके आपने इनकोडिंग वाला पार्ट ला दिया। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो, जो हमने इनकोडिंग कराई थी, तो इनकोडिंग में देखिए THISB स्पेस ISB स्पेस THE था, तो ये आपको फाइनली डिकोड होके वापस मिल गया। तो आई होप आपको डिकोडिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि डिकोडिंग में बहुत इजी थी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस L टेबल में जाते T टेबल में जाते, जो कि मैंने आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया और लिख भी दिया है। तो आप इसको खुद से करेंगे, जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से आपको ये आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।